हेलो गुड मॉर्निंग गाइज, कैसे हो सब लोग। स्वागत है आपके हमारे फर्स्ट क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। और आप सबको विधिवत ज्ञात होगा कि राजस्थान हाई कोर्ट की वैकेंसी आ चुकी है और राजस्थान हाई कोर्ट में इंग्लिश का सबसे बड़ा वेटेज रहने वाला गाइज। तो आज उसी को मद्देनज़र रखते हुए हमने अपनी क्लास स्टार्ट की है। तो रेगुलर आपको इंग्लिश के वीडियो मिलते रहेंगे और आगे भी आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। आज फर्स्ट टॉपिक इंग्लिश ग्रामर का हम स्टार्ट करते हैं आर्टिकल। और आपको पता होगा गाइज आर्टिकल 3 होते हैं, ए, एन और द। तो आपको बता दूँ गाइज ए, एन और द गाइज। तो ए और एन दोनों का मतलब होता है एक। ए और दोनों का मतलब क्या होगा गाइज? एक। और द का मतलब होता है, द होता है डेफिनेट आर्टिकल। द होता है डेफिनेट आर्टिकल और ए और एन क्या होता है? इनडेफिनेट आर्टिकल, मतलब अनिश्चित आर्टिकल। जहाँ निश्चित किसी व्यक्ति की बात की गई है तो वहाँ दा का यूज करेंगे, और जो अनिश्चित चीज़ें होगी वहाँ हम एक ए और एन का यूज करेंगे। तो चलिए हम देखते हैं ए का यूज कहाँ करेंगे, एन का क्या करते हैं और दा का कहाँ करते हैं। तो यह हमारा चैनल है, सब्सक्राइब कर लेना गाइस। फर्स्ट स्टेप क्लासेस के नाम से आपको मिल जाएगा। नीचे टेलीग्राम पेज भी है, करंट अफेयर्स के नाम से, उनको चेक कर लेना। चलो हम टॉपिक में आगे बढ़ते हैं। आर्टिकल। फर्स्ट आप ध्यान दो कि आर्टिकल ए, एन और द, ये 3 आर्टिकल्स होते हैं जो इनका प्रयोग सामान्यतः नाउन के पहले होता है। नाउन को हम एडजेक्टिव, जो मॉडर्न ग्रामर में डिटर्मिनर भी कहा जा सकता है। अब ध्यान दो, आर्टिकल 2 प्रकार से बांटा गया आर्टिकल। एक तो मैंने आपको शुरुआत में बताया कि एक तो होता है इनडेफिनेट आर्टिकल, जिसे बोलते हैं अनिश्चित आर्टिकल। इनडेफिनेट मतलब होता है अनिश्चित आर्टिकल, और डेफिनेट आर्टिकल होता है द, जो निश्चित व्यक्ति वस्तु के लिए द का यूज करेंगे। ए और एन दोनों का मतलब क्या होगा? एक। मतलब ये हमेशा सिंगुलर के साथ ही यूज होगा। किसके साथ होगा गाइज? सिंगुलर के साथ ही इसका यूज होगा। किसका? ए और एन का। और जो दा है ये काउंटेबल, सिंगुलर, प्लूरल दोनों के साथ दा का यूज होगा। लेकिन जो सिंगुलर के साथ ही किसका यूज होगा? ए और एन। आगे बढ़ते हैं। देखो, डेफिनेट आर्टिकल होता है दा। दा का प्रयोग किसी भी नाउन के पूर्व निश्चित बताने के लिए किया जाता है। जैसे द हाउस इन विच आई लिव इज़ न्यू, मतलब यह है कि जिस घर में वो रहता है वो न्यू है। इसका मतलब उस घर से ये व्यक्ति परिचित, जानता है। जो भी इस घर में रह रहा है वो व्यक्ति इस घर को जानता है। जहाँ कर्ता किसी भी चीज़ को जानता हो, जिससे वो परिचित हो, वहाँ हम दा का यूज करते हैं। दिस इज़ द पेन विच आई हैव बोट, मतलब ये वही कलम है जो उसने कल खरीदी थी। मतलब आज उसको, जब कल पास्ट में उसको खरीद लिया, तो आज प्रेजेंट में वो कर्ता उस कलम को जानता है। तो जिससे कर्ता परिचित हो, जानता हो, वहाँ हम किसका यूज करेंगे? दा का यूज करेंगे, क्योंकि निश्चित आर्टिकल होता है। जिस भी व्यक्ति वस्तु को हम जानते हैं वहाँ हम दा का यूज करते हैं। द गोल्ड इज नेपाल ऑफ इज चीप, ध्यान देना, द गोल्ड ऑफ नेपाल, कि नेपाल का जो सोना है वो सस्ता है। नेपाल का सोना क्या है? सस्ता है। तो यहाँ क्या आया? दा का प्रयोग। उपयुक्त एग्जाम्पल में आपने देखा हाउस है, पेन है, गोल्ड, इन सब के पहले हमने किसका यूज किया था? दा का प्रयोग किया। हमने निश्चितता बताने के लिए, उसकी सर्टेनिटी बताने के लिए हमने दा का यूज किया था। अब देखो ए और एन, इसमें एक डिफरेंस होता है। देखो, ए का मतलब भी एक होगा, एन का मतलब भी एक होता है। एक आता है इंग्लिश में, आपने देखा होगा 1, तो 1 का मतलब भी क्या होता है? एक होता है। अब कहाँ हम ए का यूज करते हैं, कहाँ 1 का यूज करेंगे, कहाँ एन का यूज करेंगे? चलो इससे पहले, जानने से पहले हम देखेंगे कि 1 और ए और एन का मतलब, ए होता है, ए क्या होता है, यहाँ किसका यूज करेंगे? देखो, 100, थाउजेंड्स, मिलियन, बिलियन एटसेट्रा, इनके पूर्व ए का प्रयोग 1 से ज़्यादा उचित माना गया है। मतलब यहाँ हम 1 का यूज ना करते हुए किसका यूज करेंगे हम गाइस? ए का यूज करेंगे। क्यों? देखो, जैसे 100 है तो ए 100 रुपीज़ होगा, ए 1000 रुपीज़, ए 10,000, 10,100, तो इनके आगे किसका यूज करेंगे हम? ए का यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि निश्चित मात्रा में आपको अमाउंट बता रहा है। ए 100, 1। अब जैसे आपको एक बात करो, जैसे मैं लिख दूँ यहाँ 5, 0, 1, 2, 1। अब जैसे मैं लिखूँ 50,121। अब यहाँ ये 1 है, यहाँ मैं ए नहीं लगा सकता। यहाँ मैं किसका यूज करूँगा? 1 का यूज करूँगा। क्यों? क्योंकि ये मैंने जो गणित के अंदर एक अमाउंट लिखी है मैंने, तो इनको हम जब इंग्लिश में कन्वर्ट करेंगे तो वहाँ हम 1 का प्रयोग करेंगे, लेकिन आर्टिकल में 1 का प्रयोग नहीं होगा। जैसे एक नीचे आप एग्जांपल में देख सकते हैं कि ए का प्रयोग हमने यहाँ लिखा है कि ये है 1160 रुपीज़, तो यहाँ हमने 1 के लिए ओ नहीं लिखा, ये नहीं लिखा हमने कि ए थाउजेंड का मतलब एक ही होता है 1000, लेकिन यहाँ ये उचित नहीं है, ये ग्रामेटिकल रॉन्ग होता है। और एक्यूरेसी के लिए हमें यहाँ 1 का प्रयोग करेंगे और यहाँ ए 100, ए 1000
और 1 करोड़ यहाँ हम 1 का प्रयोग करेंगे। चलो आगे की स्लाइड में चलते हैं गाइस। तीसरा रूल देखो, प्रतिदिन, प्रति सप्ताह, प्रति किलो, कीमत या दर के लिए भी 8 का प्रयोग किया जाएगा, 1 का नहीं किया जाएगा। जैसे हम बोलते हैं ना, 1 रुपीज़ किलो, 2 रुपीज़ किलो, नहीं, अगर 2 है तो 2 अलग बात है, 1 के लिए बात हो रही है, 1 के लिए तो 60 रुपीज़ 1 किलो होगा। ऐसा नहीं होगा 60 रुपीज़ में 1 किलो, 60 रुपीज़ 1 किलो, मतलब 60 रुपीज़ में 1 किलो, ऐसा नहीं होगा, ऐसा हमारा गलत हो जाएगा। तो हमारा करेक्ट क्या होगा, 60 रुपीज़ 1 किलो, मतलब 60 रुपये में 1 किलो। 5000 ए वीक, मतलब 5000 ए वीक, ये नहीं बोल सकते हैं कि 5000 1 वीक के चार्ज करेगा, ऐसा नहीं। अगर कोई अभी कोचिंग में जा रहे हो तो 5000 ए वीक के चार्ज लेता हो तो 5000 ए वीक होता, नो कि ना कि 1 वीक करोगे आप। 4 टाइम्स ए डे, अब डॉक्टर से आप दवाई ले रहे हो तो 4 टाइम्स ए डे लेना, मतलब 4 बार लेनी है आपको एक दिन में। अब ऐसे नहीं बोल सकते हैं 4 टाइम्स 1 डे, तो ये रॉन्ग हो जाए, ग्रामेटिकली रॉन्ग है। इसी प्रकार 60 किलोमीटर एन आवर, 10 रुपीज़ ए डजन, ए और एन की जगह 1 का प्रयोग नहीं किया जा सकता, 1 के प्रयोग के लिए अलग से रूल दिया हुआ है। ए एवं 1 नाउन के साथ प्रयोग करने पर इनका अर्थ बिल्कुल अलग अलग निकलता है। ए और एन का अर्थ एनी या एवरी से भी होता है। जैसे 1 स्क्रू ड्राइवर इज़ नॉट इनफ, तो वी नीड टू 2 या 2 से अधिक ड्राइवर की हमें जरूरत है, मतलब एक ड्राइवर नीड नहीं, तो यहाँ ए स्क्रू नहीं आ सकता, यहाँ 1 आएगा। लेकिन ए स्क्रू ड्राइवर इज़ यूजफुल टूल, मतलब स्क्रू ड्राइवर मतलब जो आपका पेचकस होता है जिसके हम वो पाना वगैरह जो भी काम लेते हैं उसको बोलते हैं, वो एक टूल्स है, तो टूल के लिए मैं ए का यूज किया। लेकिन यहाँ एक ड्राइवर की बात करें, मतलब एक जीते जागते इंसान के लिए ए का प्रयोग नहीं, वहाँ हम 1 का प्रयोग करें। लेकिन यहाँ एक टूल है, तो टूल के लिए हमने ए का प्रयोग किया। ए स्क्रू ड्राइव इज़ ए यूजफुल, ये टूल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1 का प्रयोग अनदर, अदर के साथ भी किया जा सकता है, यहाँ ए का प्रयोग नहीं कर सकते। 1 स्टूडेंट, अब ए स्टूडेंट नहीं होगा, यहाँ होगा 1 स्टूडेंट वांट्स टू रीड, अनदर वांट्स टू प्ले, मतलब एक स्टूडेंट है जो पढ़ना चाहता है और बाकी क्या चाहते हैं, खेलना चाहते हैं, तो यहाँ 1 का। 1 डे ही केम अर्ली, अब ए डे नहीं, अब ए डे कौन सा, तो 1 डे होगा, तो 1 डे ही केम अर्ली, एक दिन वो जल्दी आया। अनदर डे ही वॉज वेरी लेट, हमेशा वो अक्सर लेट आता है। 1 का प्रयोग डे, वीक, मंथ, ईयर, समर, विंटर एटसेट्रा, महीनों, दिन के नाम के पूर्व किया जा सकता है उसी दिन समय में होने वाली घटना के। जैसे 1 नाइट, अब ए नाइट नहीं होगा गाइस कभी भी, ए समर, ए विंटर, यहाँ विंटर, समर, इनके साथ कभी भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ 1 का प्रयोग होता है। 1 नाइट देयर वाज ए टेरेबल स्टॉर्म, 1 डे ए टाइगर एंटर्स आवर हाउस, 1 राइटर द स्नो फॉल अर्ली, ये कुछ एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। 7 नंबर रूल आता है कि 1 डे का प्रयोग किसी दिन के अर्थ में किया जाता है। जैसे 1 डे यू विल रियलाइज योर मिस्टेक, मतलब एक दिन, तो यहाँ एक दिन के लिए हमने किसका यूज किया, 1 का यूज किया। एक दिन तुम्हें अपनी गलती का एहसास होगा। 1 डे यू विल बी सॉरी, एक दिन तुम जरूर सॉरी मांगोगे इफ़ यू ट्रीटेड अवर सो बैडली। 1 का प्रयोग ए और एन के प्रोनाउन के समरूप भी किया जाता है। जैसे डिड यू गेट अ टिकट, अब ए, अब यहाँ 1 नहीं होगा, यहाँ टिकट के लिए किसका प्रयोग किया हमने, ए का प्रयोग। येस आई मैनेज गेट 1। 1 का प्रयोग बहुवचन के लिए होता है, किसके लिए होता है, 1 का प्रयोग बहुवचन मतलब प्लूरल के लिए होता है। जैसे सम के अर्थ में, जैसे डिड यू गेट टिकट्स, येस आई मैनेज टू गॉट सम, हाँ मैंने कुछ टिकट को क्या कर लिया, मैनेज कर लिया। अब पढ़ेंगे हम दा का यूज। अब इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँगा गाइस, ए और एन, कि ए का यूज कहाँ करेंगे हम और एन का यूज कहाँ करेंगे। देखो ए का यूज तो करेंगे हम कॉन्सोनेंट में, कहाँ करेंगे, कॉन्सोनेंट में, जहाँ कॉन्सोनेंट साउंड आएगा वहाँ हम किसका यूज करेंगे, ए का। और जहाँ वोवल साउंड आएगा, मैं बात कर रहा हूँ वोवल साउंड की, वोवल लेटर की बात नहीं कर रहा, एक चीज़ ध्यान देना, वोवल साउंड की बात कर रहा हूँ, वोवल लेटर की बात नहीं कर रहा। वोवल लेटर की बात करो तो ए, ई, आई, ओ और यू, ये 5 वोवल लेटर होते हैं जो आप सभी जानते हो। लेकिन अब वोवल लेटर में साउंड की बात करूँ, जैसे यू है, अब यू साउंड 2 देता है गाइस, यू साउंड देता है आपको, ए का भी देता है। जैसे अम्ब्रेला, अम्ब्रेला में किसका साउंड दे रहा है, ए का। अब मैं लिखूँ यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी में किसका साउंड दे रहा है, ये का, तो ये यू साउंड है, ये किसका दे रहा है, ए का भी दे रहा है और ये का भी दे रहा है। लेकिन हमें किस पे ध्यान रखना है, साउंड पे ध्यान रखना है। अगर यूनिवर्सिटी आ रहा है तो इसके साथ में ए का यूज करूँ, क्योंकि इसमें साउंड किसका आ रहा है, कॉन्सोनेंट का। अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आता है तो आर्टिकल में हमेशा ए का यूज होगा, और अगर वोवल का साउंड आ रहा है तो आर्टिकल में हमेशा एन का यूज होगा। इसी प्रकार जैसे एक एग्जाम्पल आप और देख सकते हैं, जैसे मैं आपके सामने यहाँ लिख रहा हूँ, मैंने लिखा यहाँ, हाँ देखो मैं यहाँ लिख रहा हूँ 1, ये किसका साउंड दे रहा है, वे का, ORANGE, ऑरेंज। अब देखो
अब यही ओ है, ये भी वोवल है और ये भी वोवल है, लेकिन ये साउंड किसका दे रहा है, वह जो क्या है कॉन्सोनेंट, और ये क्या ऑरेंज, तो ये किसका दे रहा है, वोवल का। तो यहाँ अब आप समझ गए होंगे कि आर्टिकल में ए और एन में आपको साउंड पे विशेष तौर पे ध्यान देना है कि जहाँ अगर कॉन्सोनेंट का साउंड आ रहा है तो वहाँ हमें ए का यूज करना है, और जहाँ वोवल का साउंड आ रहा है वहाँ हमें किसका यूज करेंगे, वहाँ हम एन का यूज करेंगे। तो ये चीज़ ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, हम यूज कर रहे हैं दा का। दा क्या है गाइस, दा डेफिनेट आर्टिकल। दा क्या है, दा डेफिनेट आर्टिकल है जो निश्चित है। दा डेफिनेट आर्टिकल है, इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है। इंग्लिश ग्रामर में बहुत सारे बच्चे जो कहीं भी दा को लगा देते हैं, कहीं भी दा का यूज़ कर दे, लेकिन हमें दा का प्रयोग भी सावधानी, स्पोकन में तो हम कर सकते हैं, लेकिन ग्रामेटिकल में फॉर स्पेशली एग्जाम पर्पज़ के लिए हमें दा का प्रयोग के लिए ग्रामर के रूल, ग्रामेटिकल रूल्स हमें अच्छी तरह से लर्न होने चाहिए, तभी हम इसकी एक्यूरेसी को कर पाते हैं, नहीं तो फिर एग्जाम में हमारा क्वेश्चन गलत हो जाता है। और हम राजस्थानी लोग हैं तो गाइस आपको पता हमारी ग्रामर वैसे ही वीक रहती है, तो हमें अच्छी तरह से रूल्स को समझना है। तो अब आगे क्लास को ध्यान से देखिए। देखो, यूज़ ऑफ दा, दा का प्रयोग करते हैं नाउन के, आर्टिकल का प्रयोग ही नाउन के पहले होता है, तो दा का प्रयोग किसके पहले करेंगे, हम नाउन के पहले करेंगे। जो निश्चित हो, जो क्या हो, निश्चित हो, विशेष हो, जिसकी चर्चा मैंने आपको पहले कर दी है। दा एक डेफिनेट आर्टिकल होता है, निश्चित होता है, उसी के साथ हम दा का प्रयोग करेंगे। जैसे रूल्स नंबर 1, जब किसी पूर्व निर्धारित वस्तु के बारे में कहा जाता है, जैसे आई फाउंड ए बैग, ध्यान देना है सेंटेंस पे, आई फाउंड ए बैग, द बैग कंटेन ए कॉइन, द कॉइन मेड ऑफ गोल्ड। अब यहाँ ध्यान से सेंटेंस को देखना है कि पहला सेंटेंस एक ही सेंटेंस है, लेकिन इसमें पहली बात आई कि आई फाउंड ए बैग, मुझे एक बैग मिला, मतलब मैंने फर्स्ट टाइम इस बैग को देखा, एक बार मैंने बैग को देखा, तो मैंने यहाँ आर्टिकल ए का यूज किया, यहाँ दा का यूज नहीं किया, क्योंकि मैंने इसको फर्स्ट टाइम देखा है। अब इसको मैं परिचित हो गए इससे, अब दोबारा क्या आ रहा है, दा बैग कंटेन ए कॉइन, मतलब अब दोबारा इसी बैग की बात हो रही है, तो यहाँ आर्टिकल दा हो गया, मतलब ये निश्चित हो गया कि मैं इसी बैग की बात कर रहा हूँ जो मुझे पहले मिला, जब मुझे एक बार मैंने देखा। जैसे मैं जंगल में जा रहा हूँ, रास्ते में जा रहा हूँ, मैंने एक शेर देखा, तो आई सा ए लोइन, मैंने लिखा आई सा ए लोइन, मैंने एक शेर को देखा, लेकिन उसी शेर की मैं जब दोबारा बात कर रहा हूँ, तो द लोइन वॉज स्लीपिंग अंडर ए ट्री, वो शेर पेड़ के नीचे सो रहा था। मतलब जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो ए, लेकिन उसी शेर को मैं जब दोबारा उसकी मैं बात कर रहा हूँ, तो वहाँ किसका यूज हो गया, वहाँ दा का यूज हो। तो अब आप समझ गए होंगे कि निश्चित व्यक्ति के लिए दा का प्रयोग यूज करते हैं, जिससे कर्ता भली भांति उससे परिचित हो, उसको जानता हो। जैसे देखो, शी ब्रॉट अ सिल्क साड़ी, अब एक बार उसने साड़ी खरीदी थी, जो खरीदी तो फर्स्ट टाइम उसको देखा, दोबारा उसी साड़ी की बात कर रहा है कि द साड़ी इज़ वेरी कॉस्टली, मतलब सिल्क की साड़ी थी जो क्या थी, कॉस्टली थी, तो कॉस्टली थी, तो अब दोबारा में मैंने क्या आर्टिकल लगा दिया, दा, और यहाँ क्या लगाया था, ए, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम देखा तो ए, और उसी साड़ी की मैं दोबारा विशेषता बता रहा हूँ या उसके बारे में बता रहा हूँ, तो वहाँ मैंने किसका यूज कर दिया, वहाँ मैंने दा का यूज कर दिया। आगे देखो, ये आप अभी मैंने ये सारा बता दिया। जैसे दिस इज़ द होटल वेयर सी लिव्स, अब ये वही होटल है जहाँ वो रहती है, मतलब यहाँ वो रहती है, तो यहाँ होटल के पहले भी किसका यूज हो गया, दा। तो ये दा किसके लिए होता है, दा का प्रयोग एक निश्चित निर्धारित नाउन के साथ ही इसका व्यक्त किया जाता है। रूल नंबर 2, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव दोनों डिग्री के साथ ही गाइस दा का यूज करेंगे। जैसे द मोर, अब देखो कंपैरेटिव डिग्री के लिए आर ई और सुपरलेटिव के लिए ई एस टी पीछे आता है। द मोर सी गेट्स द मोर सी डिमांड्स, देखो मोर आ रहा है, मोर आ रहा है, यहाँ मोर आ रहा है, तो मोर से सीधा सीधा पता चल रहा है, ये मोर से मोर आ रहा है, एम ओ आर ई, एक ई आर आता है, ठीक है ना लास्ट में। जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, तो बेस्ट हो गया आपका सुपरलेटिव डिग्री, बेटर क्या हो गया कंपैरेटिव, तो कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव दोनों डिग्री के साथ यहाँ मोर आ गया, तो मोर के साथ भी किसका प्रयोग है, दा का। दा सूनर ही कंप्लीट, ये आ गया बेटर आ गया, ये देखो दिख रहा है आपको बेटर, ये आ गया मोर हो गया। तो सुपरलेटिव, एक रूल्स हमेशा ये ध्यान रखो कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री में भी किसका यूज करेंगे हम, दा का यूज करेंगे। अब ये आ गया कंपैरेटिव डिग्री में जब कोई पूर्व सिलेक्शन करना व्यक्त हो, तो कंपैरिजन में व्यक्त को दा का प्रयोग होता है, वही बात आ गई। ये देखो ई आर आ गया, ये ई आर गया, ये दा का प्रयोग है, ठीक है। बस इतना एक रूल याद रख लो कि कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री के साथ भी किसका यूज होता है, दा का यूज होता है। तो ये छोटे मोटे रूल्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वही रूल सारे उसी के अंदर ही आ गए सारे। हाँ, ये मोस्ट रूल इसको देखो कि शरीर के अंग जो भी पार्ट्स ऑफ बॉडी है
उनके पहले भी हमेशा द का प्रयोग होता है। जैसे ही वॉज वुंडेड इन द आर, मतलब वो आर में घायल हो गया। आर मतलब शरीर की बॉडी के पार्ट्स हैं। जहाँ भी आपके बॉडी के पार्ट्स की बात हो रही है किसी भी सेंटेंस में और आर्टिकल अगर आपसे पूछा जा रहा है तो आंख बंद करके आप उसमें किसका यूज़ कर सकते हो गाइस, द का यूज़ कर सकते हो। ये देखो हेड हमारी बॉडी का पार्ट्स है, तो उसके पहले राम हिट हिम इन द हेड, उसके हेड पे उसने हिट कर दिया तो हेड आ गया। तो हेड हमारी बॉडी का पार्ट है, तो किसका यूज़ कर दिया हमने, द का यूज़ कर दिया। तो ये बस वर्ड याद रखो कि जहाँ भी बॉडी पार्ट्स आ रहा है वहाँ अगर आर्टिकल पूछा जा रहा है तो मेरे को किसका यूज़ करना है, द का यूज़ करना है। सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री आ गई तो मुझे किसका यूज़ करना है, तो भी मुझे द का यूज़ करना है। अगर कोई वक्ता या कर्ता अगर किसी चीज़ से परिचित हो तो भी मुझे किसका यूज़ करना है, मुझे द का यूज़ करना है। आगे देखो, तो ये थी गाइस आज की क्लास। ए, एन और द आपने अच्छे से सीखा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। तो वीडियो को अच्छा लगा तो गाइस लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमारे आने वाले वीडियो के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, ताकि आप बेल आइकन जरूर दबा देना ताकि आने वाली वीडियो मिल जाए। ये देखो ये अपना टेलीग्राम का फर्स्ट स्टेप क्लास है, टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जहाँ आपको PDF इसकी प्रोवाइड करवा दी जाएगी टेलीग्राम पर। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है जहाँ आपको करंट अफेयर के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। और ये फेसबुक पेज है, यहाँ पे जाके फॉलो कर सकते गाइज और बेल आइकन जरूर दबा देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और अपने कमेंट जरूर देना गाइज। ओके बाय बाय, हैव अ गुड डे।